हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल परीस परी लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं अपने ईद गिफ्ट्स के लिए कुछ स्पेशल, यानी कि हम बनाएंगे ईद के गिफ्ट को पैक करने के लिए एक हैम्पर। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्राउन कलर की शीट ली है जिसको मैंने इस तरह से कट करके और ग्लू स्टिक की हेल्प से स्टिक कर लिया है। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा ही होगा कि हमने कुछ स्पेशल ईद गिफ्ट्स बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उन पूरी वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको भी इजी गिफ्ट आइडियाज़ मिल सकें। और घर पर रखे हुए सामान से हमने सारे गिफ्ट्स बनाए हैं ज़्यादातर, तो आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आप अर्जेंट में भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक शीट को कट किया है और उसको नीचे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो ये पेपर बिग बनाना वैसे भी बहुत ईजी होता है, तो इसको नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड किया है और हर जगह पर मैंने ग्लू स्टिक का ही यूज़ किया है क्योंकि ग्लू स्टिक जो है वो सूखने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लेती, आसानी से चिपक जाता है यहाँ पर। तो मैंने स्टिक करने के लिए ग्लू स्टिक का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो डबल टेप या सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे से कॉर्नर की साइड से फोल्ड करना है पेपर बैग के लिए और फिर उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर ग्लू स्टिक का यूज़ करना है और फिर इसको डबल से फोल्ड कर देना है ताकि आसानी से ये मुड़ सके और मूव कर सके। तो यहाँ पर मैंने इसको मोड़ दिया है। इसके बाद इसकी जो बिल्कुल कॉर्नर वाली एजेस बचेंगी हम उनको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये जो है एक बॉक्स वाला लुक आएगा। तो यहाँ पे कॉर्नर्स को हमें इस तरह से सेट करना है कि जो बीच वाली लाइन है उसको हमें अंदर की साइड में सेट करना है और साइड वाले एजेस दोनों बाहर की साइड में रहेंगे। तो इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह आपको फोल्ड करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने वो क्लिप्स भी ऐड की हैं जिसमें मैंने कुछ गिफ्ट्स को पैक करना दिखाया है, क्योंकि दूसरे वीडियोस में वो दिखाना रह गया था तो मैंने इसमें दिखाया है कि उन गिफ्ट्स को मैंने कैसे पैक किया है। तो पेपर बैग तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है और एजेस को अच्छे से मूव कर लेना है, वरना बाद में जब हम इसके ऊपर किसी लेस वगैरह को बांधेंगे तो ये मुड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमें इसको पहले से ही सेट कर लेना है। और पूरा जब ये सेट हो जाए तो ऊपर से इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद मुझे ये पेपर बैग बहुत खाली खाली सा फील हो रहा था तो मैंने इसके ऊपर अपने चैनल का नाम लिख दिया है इस तरह से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, वरना ऐसे ही भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस तरह से रहने दें। पर मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से अपने चैनल का नाम लिखने के बाद कुछ इस तरह के डिज़ाइंस इसमें बना दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रिटी लुक आ रहा है। अब हमें यहाँ पर पेपर बैग के ऊपर 2 होल करने हैं। इसके लिए आप जो पंचिंग मशीन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मोटी सुई का यूज़ किया है और इसमें 2 होल कर लिए हैं। अब पीछे की साइड से हमें इस तरह की कोई भी बारीक वाली जो लेस होती है उसको हैंडल की तरह यूज़ करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों होल में पीछे की साइड से डाला है और आगे की साइड से इस पर एक सुंदर सी नॉट बांध दी है। बैग तो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमें जो सामान रखने हैं हम उसको फटाफट से रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिपस्टिक्स रखी हैं तो उनको किस तरह से पैक किया है। इसके लिए मैंने एक वेडिंग कार्ड के ऊपर से इस तरह का क्राफ्टिंग पेपर निकाला है और ये जो लिक्विड वाली लिपस्टिक है उसको थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ एक चौकोर सा पेपर काट कर और उसको साइड से इस तरह से डिज़ाइन देते हुए सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर लिया है। ये थोड़ा सा एस्थेटिक लुक लग रहा है इसलिए मैंने इसको इस तरह से पैक किया है और ये बिल्कुल मेरे दिमाग की खुराफात है। आप चाहें तो इसको किसी पॉलीथीन वगैरह में ऐसे ही पैक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने सभी लिपस्टिक्स को इस तरह से पैक कर लिया। उसके बाद बारी है हमारे बनाए हुए हैंडमेड ब्रेसलेट्स की। तो ब्रेसलेट को भी मैंने यहाँ पर एक वेडिंग कार्ड की कटिंग निकाली है और उसके ऊपर सेलो टेप से इस तरह से पैक करके और फिर इसको अंदर पॉलीथीन में डालकर पैक कर लिया है। सभी ब्रेसलेट्स आपने देखे हैं हमारी पिछली वीडियो में, नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए और बताइए कि किस तरह से हमने बनाया, वो आपको तरीका अच्छा लगा है या नहीं लगा। तो मैंने सारे ब्रेसलेट्स को इस तरह से पैक कर लिया और ये ईयरिंग्स तो आपको याद ही होंगे और ये वाले हिजाब पिन्स भी। तो अब अगली बारी है इन चॉकलेट्स की जो हमने नहीं दिखाई पिछली वीडियोज़ में। तो ये चॉकलेट्स भी मैं अपने पास वाली शॉप से लेकर आई थी, तो मुझे इनको इसी तरह से अंदर डाल देना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने एक पॉलीथीन की साइड में इस तरह से सेलो टेप से इसको कवर किया और बीचों बीच इन चॉकलेट्स को खिसका कर और दूसरी साइड में भी इस तरह से इसको कवर कर लिया और पूरा एक चॉकलेट का शेप दे दिया। तो इस तरह से इनको पैक किया है मैंने। और बच्चों के लिए भी गिफ्ट हैम्पर्स बनाए हैं तो उनमें हम चॉकलेट्स डाल देंगे क्योंकि बच्चे लिपस्टिक का यूज़ तो नहीं करेंगे। तो हमने चॉकलेट्स बच्चों के लिए पैक की हैं और जो लिपस्टिक्स हैं वो बड़ों के लिए, जो दूसरे हमने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाए हैं उन हैम्पर्स के लिए पैक की है। लगभग सभी गिफ्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं कि हम क्या क्या रखने वाले हैं इसमें। अब आइए पैकिंग करते हैं क्योंकि हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस वक्त का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर की कुछ कटिंग ली है और ये आपको किसी फ्रूट शॉप पर मिल जाएंगे आसानी से, या फिर आप कहीं और से भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। मैंने एक फ्रूट शॉप से इनको लिया है। अब सबसे पहले बैग्स के अंदर मैंने इन सारी कटिंग्स को अच्छे से फिल किया है और नीचे सामान रखने से पहले ये रखने का फ़ायदा ऐसा होता है कि जो टूटने जैसा सामान है वो टूटता भी नहीं है और आसानी से आप किसी को देंगे तो ये रखने के लिए भी बहुत
ईज़ी रहेगा, मतलब कोई भी सामान इसके अंदर टूटने फूटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तो मैंने सबसे पहले पेपर्स की कटिंग्स के अंदर डाल दी है और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसी काम में आया है। उसके बाद आपको ये बुक मार्क्स तो याद ही होंगे, तो एक बुक मार्क्स मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग प्रिंटेड उसमें रखे हैं और थोड़े जो सोबर लुक वाले हैं वो बड़ों के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे सारे बैग्स मैंने साथ में ही पैक किए हैं। और बुक मार्क्स रखने के बाद में मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स और कुछ कुरकुरे में लेकर आई थी, तो वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग उनको जैसा पसंद है तो उनकी पसंद के हिसाब से मैंने डाले हैं, और बड़ों को जो ये चटपटा अच्छा लगता है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ सामान बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो समझ आया आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट बारी है चॉकलेट्स की, तो ये थर्ड गिफ्ट हो गया हमारा। टोटल हमने यहाँ पर 7 थिंग्स रखी है। एक चीज़ मैं रखना भूल गई, यहाँ पर आप मेहंदी का कोन अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी थी और बाकी मेहंदी कोन रखना भूल गई, बाद में मैं उनको ऐसे ही गिफ्ट कर दूँगी। तो मैंने इसके अंदर फिर वो ब्रेसलेट्स डाले हैं, और बच्चों के लिए मैंने आपको बताया है कि जो की चेन्स बनाए थे, तो ये की चेन्स भी आपने वीडियो में देखे होंगे। और पर्पल वाले में मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है और वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये चारों की चेन्स हमने बच्चों के लिए रखे हैं, तो इनको फटाफट से बैग में डाल देते हैं। अब इसके बाद बारी है उन लिपस्टिक्स की जो हमने अभी पैक करना आपको बताया है, तो इनको मैंने पॉलीथीन में डाल लिया था, अच्छे से पैक कर दी है और अब ये सारे बैग्स के अंदर चली गई। तो अब बच्चों के लिए हमने यहाँ पर क्या रेडी किया था, चॉकलेट्स। तो बच्चों के लिए हमने ये चॉकलेट्स डाली हैं और बैग लगभग रेडी होने को आए हैं, लेकिन अभी भी गिफ्ट्स बाकी हैं, यानी कि कुछ ईयरिंग्स और कुछ हिजाब पिन्स। तो हमने वो अकॉर्डिंगली रखे हैं, जिसको जैसा पसंद है। यहाँ पर मैंने लास्ट में जो ईद मुबारक के कार्ड्स लगाए हैं ना, उनमें मैंने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया था, तो मुझे पता है कि इसको कौन सा गिफ्ट देना है। तो यहाँ पर फिर अब लास्ट बारी है ईदी की, क्योंकि ईद गिफ्ट है तो ईदी के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। तो सबके लिए हमने यहाँ इक्वली ईदी रख दी है। बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमने उस पर बॉयज़ वाले स्टिकर्स चिपकाए थे और गर्ल्स के लिए हमने गर्ल्स वाले स्टिकर्स चिपकाए थे। और ये लगभग रेडी है, लेकिन इसके अंदर बिना खुशबू के मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको परफ्यूम कर दिया है अच्छे से, अंदर और बाहर की साइड से अच्छे से परफ्यूम करने के बाद ये सच में बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी मुझे, कि लग रहा था सच में कोई गिफ्ट अच्छा सा बनकर रेडी हुआ है। अब देखते हैं जिनको देना है उनको कैसा लगता है, तो ईद के दिन ही इसका रिव्यू कुछ आ पाएगा। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस जो आपको डालना बताया था, बिल्कुल उसी तरह लेस को डालकर निकाला है, और ईद मुबारक के कुछ प्रिंट आउट्स मैंने निकलवाए थे और उन पर इस तरह कलर करके और स्टाम्प की हेल्प से इनको बीच में होल कर दिया है। और इस ईद मुबारक के कार्ड के पीछे ही मैंने नाम मेंशन किया है कि किसको कौन सा वाला गिफ्ट देना है। तो मुझे तो ये बहुत इजी रहा कि किस तरह से देना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी चीज़ लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो कीप सपोर्टिंग गाइज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, और एडवांस में आप सभी को ईद मुबारक।